नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल सक्सेस पॉइंट ऑफ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हम वो पीटीटी से रिलेटेड लाए, जो 16 सितंबर को सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ। उसके सभी 50 क्वेश्चन इस वीडियो में पूरे कराए जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन का संग्रहण पूरा एकदम सटीक और इनके आंसर भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, अगर आपने भी पीटीटी एग्ज़ाम दिया हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर कोई क्वेश्चन आपके कितने नंबर आ रहे हैं क्या है तो सब कमेंट में लिख कर बताइए। आपके कितने नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से हम कट ऑफ का जो निर्धारण अगली वीडियो में करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, ये जो दिवस से है तो आपसे 4 से 5 प्रश्न पूछे गए दिवस से। बहुत से बच्चे जो है इन दिवस के प्रश्न गलत कर आए, तो देख लिया आप। दिवस के भी क्वेश्चन आते हैं तो दिवस भी आपको याद करने ही पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में अमेरिका व चीन के पश्चात तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के विद्युत का उत्पादन होता है? तो तापीय विद्युत जो है भारत में सर्वाधिक होता है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, चीन के किस शहर में नोवल कोरोना वायरस 19 कोविड-19 का प्रथम मामला जो है प्रकाश में आया, वो आया था वुहान शहर में। जो है वो विश्व का पहला केस आया कोरोना वायरस का। क्वेश्चन 4 है आपका, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है आमाशय के अंदर पाया जाता है, जिससे भोजन का भी पाचन होता है। क्वेश्चन 5 है दोस्तों, कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान के प्रथम जिला कौन सा है? तो कायाकल्प अवार्ड के तहत जो है जालौर जो है राजस्थान का प्रथम जिला आता है। वर्ष 2019 में दादा फाइल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आप सभी को याद होगा, अमिताभ बच्चन जो इसके लिए बहुत ही प्रचलित हुए थे 2019 में दादा साहेब फाइल्के पुरस्कार। ये जो है करंट का क्वेश्चन है। करंट से भी आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी एग्जाम में। सही 7वां क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो दक्षिणी गंगोत्री आता है इसका नाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, किस पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है? तो गिरनार की पहाड़ी आती है, इस पर जो है चाय के बागान नहीं है। क्वेश्चन 9 है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है? तो वायु अपर्दन जो आता है इसके द्वारा जो है मरुस्थलीकरण होता है। ऑप्शन में आपके वनस्पति अपर्दन भी है, वनस्पति का भी है, तो वो भी सही हो सकता है, पर जो सटीक आंसर है वो वायु अपर्दन है। ठीक है। क्वेश्चन 10वां है, 1916 के होम रूल आंदोलन में नेतृत्व जो है इसका किसने किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट जो आती है, एनी बेसेंट ने ही होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। और होम रूल आंदोलन की जो प्रथम महिला, कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष आती है वो भी एनी बेसेंट ही आती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है एनी बेसेंट के बारे में। कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष आती है वो भी एनी बेसेंट आती है। और जो भारत की प्रथम महिला आती है वो आती है सरोजनी नायडू, कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष आती है प्रथम। ठीक है, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन 11, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन है? तो प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन है। क्वेश्चन 12 है, जावर माइंस किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है? तो जावर आपको पता होगा जस्ते के लिए, सीसा, जस्ता और चांदी जो तीनों ही एक साथ मिलते हैं ये, तो जावर ऑप्शन में आपके जस्ता था, तो सही आंसर इसका जस्ता हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो ये है नई दिल्ली के अंदर, राजधानी के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संपन्न हुआ। क्वेश्चन 14 है आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन 15 है, अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट की पहली 2000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय क्रिकेटर है? तो वो क्रिकेटर कौन थी? मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट की 2000 रन बनाने वाली प्रथम महिला बनी है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपके 50 के 50 ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट लिख देना। आपकी जो कट ऑफ आज जा रही है, आपके जितने नंबर आ सकते हैं उतने नंबर जो आपका कमेंट में लिख कर हमें बता देना। उस हिसाब से आपकी कट ऑफ का निर्धारण जो है अनुमान हम बता सकते हैं कितना जाएगा कितना नहीं, जिस जिस कैटेगरी के हिसाब से जो है कट ऑफ जाती है। क्वेश्चन 16 है, पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा आपको याद होगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा पीलीबंगा जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता यहाँ पर मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, मैत्री 2019 किन दो देशों की सेनाओं के मध्य जो है सैन्य अभ्यास हुआ? वो है भारत और थाईलैंड के मध्य। क्वेश्चन नंबर 18 है,
एक जैव पद्धति जिनमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो सोनोग्राफी के अंदर जो है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 19, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी की फुल फॉर्म भी याद रखना, गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, एक भारत में एक ही टैक्स। क्वेश्चन 20 है, किस बंदरगाह का नाम 1 जनवरी 2020 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया? तो वो कोलकाता बंदरगाह जो आता है उसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। क्वेश्चन 21 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिष एवं गणितज्ञ गुप्त काल का है? तो आर्यभट्ट, वराह मंदिर और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ही ऑप्शन में थे, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रेल की प्रथम कॉरपोरेट सेक्टर रेलगाड़ी तेजस किन शहरों के मध्य चली? तो तेजस जो है वो है लखनऊ से दिल्ली के मध्य जो है तेजस चली। क्वेश्चन 24 है, आपका विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन 25 है, 2019 में गुट निरपेक्ष देशों के 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये क्या है, बाकू के अंदर जो है ये सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वेश्चन 26 है, आपका झुंझारजी राजस्थान के किस जिले से संबंधित? तो झुंझारजी का संबंध जो है सीकर जिले से आता है। क्वेश्चन 27 है, आपका विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? तो विश्व का पूछा है, इसमें ध्यान रखना राजस्थान का नहीं है, तो ये दुबई है, इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिक्स सम्मेलन 2019-2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो रूस के अंदर होगा, लेकिन जो ये स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, 2020 का कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन 29, राजस्थान के राजकीय महिलाओं के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MYKY का प्रारंभ की गई? तो यह है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना जो 7 नवंबर 2019 को प्रारंभ की गई। क्वेश्चन 30 है दोस्तों, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा है? तो छोटी आंत जो है आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका लोक देवता से संबंधित है। क्वेश्चन 31 है, केमलदे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? तो गोगा जी आता है आपके, गोगा जी की पत्नी का नाम जो है केमलदे आता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सही आंसर गोगा जी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 क्या, आपका निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में DNA पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको याद होगा DNA पाया जाता है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र जो आते हैं नील दर्पण के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन 34 है, विश्नोई संप्रदाय के देवता जाम्बोजी के कितने नियम है? तो संत जाम्बोजी आते हैं, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक भी जाम्बोजी को ही माना गया है। तो इनके जो 29 नियम दिए गए, आप इससे भी याद रख सकते हैं। विश का मतलब 20, नोई का मतलब +9, तो 20 + 9 29 नियम जो है जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय के लिए दिए। क्वेश्चन 35 है, बहरी हलवा खूंजी तथा मेडजूल नस्ल है? तो ये सब क्या की खजूर की नस्ल है। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के निम्न अधिवेशन में से ली गई? तो यह कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, इसी में ही जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। क्वेश्चन 37 आता है आपका, श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित? तो डिग्गी टोक के अंदर जो है डिग्गी टोक के अंदर जो है कल्याण जी का मंदिर स्थित है। लेकिन जो आपके शायद ऑप्शन में टोक भी दिया हुआ था, पर आपको जो सही करना है सबसे नज़दीक में कहाँ पे, डिग्गी। टोक भी सही है, पर टोक के अंदर भी उसने जब डिग्गी दे दिया तो आपका सही आंसर डिग्गी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, US राष्ट्रपति चुनाव 2020 किस तिथि को संपन्न होगा? 3 नवंबर को जो है अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसमें 2 पार्टियां थी, आपको याद होगा। ठीक है, बहुत से बच्चे 11 नवंबर भी कर आए हैं, जो कि गलत है। इसका सही आंसर 3 नवंबर हो जाएगा। स्कोपिंग श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? तो INS कलवरी इसका सही नाम है। गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की? तो आपको याद होगा सविनय अवज्ञा से दांडी मार्च की शुरुआत की। इन्होंने जो है नमक का कानून तोड़कर नमक बनाया और इसकी नमक कानून का जो है उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। ठीक है, अब चलते हैं अपन
41 क्वेश्चन, रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन स्थित है। क्वेश्चन 42, थेव कला का संबंध किस स्थान से? तो आपको याद होगा प्रतापगढ़ जो है थेव कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 3 प्राथमिक रंग कौन से? तो नीला, हरा और लाल, ये जो है 3 प्राथमिक रंग है। ठीक है, क्वेश्चन 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन 42 है आपका, वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन है जिसने मेवाड़ रियासत का इतिहास? कवि श्यामल दास जो आते हैं वीर विनोद पुस्तक के रचयिता आते हैं। अब आता है पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। राफेल लड़ाकू विमान किस देश से उत्पादित है? तो ये फ्रांस से उत्पादित है। अब राफेल के बारे में कुछ बता दे तो बहुत से बच्चे जो है रूस भी कर आए होंगे, क्योंकि उन्होंने करंट का कुछ पढ़ा नहीं होगा, तो रूस तो इसका ऑप्शन ही नहीं है, पूरा ही गलत है। रूस फ्रांस से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। बीच में ये कहाँ पर उतारा गया? तो दुबई के अंदर जो है, दुबई में बीच में इन्होंने लैंडिंग की। दुबई के बाद अगला कहाँ पर रुके? ये दुबई के बाद जो है भारत के अंदर कहाँ पर रुके? अम्बाला, अम्बाला एयरपोर्ट जो कि कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर स्थित है। यहाँ पर जो है इन्होंने लैंडिंग की। और यही क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में लगभग पूछा जा रहा है कि राफेल से संबंधित किससे लिया, कहाँ से लिया, कहाँ पर भारत में प्रथम लैंडिंग कहाँ हुई, कितने मंगाए। तो आपको राफेल के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन 47, सुमेलित करने से आता है तो भिलाई को कौन सी सिटी कहते हैं? भिलाई को एल्यूमिनियम की सिटी कहते हैं, अहमदाबाद को टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, रेनकूट को स्टील सिटी और बेंगलुरु को मशीन टूल्स कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन 48 आता है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य हुआ? तो अहमद शाह अब्बाली और मराठाओं के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। क्वेश्चन 49 आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद 17 जो आता है इसके द्वारा जो अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। अनुच्छेद 18 भी ऑप्शन में था, वो भी बहुत से करके आए होंगे बच्चे, पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 17। क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन है, 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुंडलकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो किस राज्य में स्थापित किया गया? वो है तमिलनाडु के अंदर यह है स्थापित किया गया। तो दोस्तों ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन। पीटीटी जो सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसके जो पूरे 50 क्वेश्चन हम लेकर आ गए आपके पास, इसके सही आंसर की है ये। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना, ताकि जो आने वाली नई वीडियो उनके नोटिफिकेशन हम आपको समय समय पर देते रहे। पीटीटी संबंधी जो जानकारी होगी आपके लिए वो हम इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और भी कुछ आगे जो है अन्य एग्जामों से संबंधित है उनकी भी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।